होमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam 10 to 10 chapter 33 verse number 38. श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 33 श्लोक क्रमांक 38। इस अध्याय के दो अंतिम श्लोक हैं और रासलीला का भी अंतिम श्लोक है। हमने पहले पढ़ा कि महाराज परीक्षित ने भगवान के गोपियों के साथ व्यवहार के ऊपर प्रश्न उठाया जो धार्मिक सिद्धांतों के बाहर लगता है और वो एक घृणित धर्म के सिद्धांतों के अनुसार देखा जाए तो भगवान का कार्य घृणित प्रतीत होता है। तो उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया।
परीक्षित महाराज ने संशय उठाया था और सुखदेव गोस्वामी जी ने इस संशय का निवारण किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया है। उन्होंने मूलतः यह कहा है कि यह भगवान कृष्ण की तरफ से कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर हैं। और अंततः उन्होंने ये कहा, वैसे उन्होंने दो तीन प्रकार से उत्तर दिया। पहले उन्होंने ये कहा कि ईश्वर होने के नाते वे प्रत्येक जीव के हृदय में है, तो कुछ भी उनके बाहर है नहीं। और का अंतिम उत्तर यह था कि वे ये लीला लोगों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। वे अपनी लीलाओं को इस प्रकार से करते हैं कि उनका श्रवण करने से जो श्रोता है वह उनका भक्त बन जाएगा। तो यद्यपि प्रश्न यह था कि यह तो अधार्मिक लग रहा है, पर उत्तर है कि नहीं, इसको सुनने से व्यक्ति भक्त बन जाएगा। लेकिन अब प्रश्न होता है कि वो कैसे भक्त बनेगा, यह तो नहीं समझाया गया था। पर जैसा हमने टीकाओं में पढ़ा कि अर्थ यह है कि कृष्ण की लीला की क्रीड़ा भौतिक लोगों के कार्य जैसी नहीं है। भगवान भी भक्त के प्रति प्रेम दिखाते हैं और भक्त भगवान के प्रति। तो प्रेम जो है वह धार्मिक सिद्धांतों में बंधा नहीं रहता, नैतिक सिद्धांतों में बंधा नहीं रहता। वह प्रेम नैतिक सिद्धांतों से परे होता है, क्योंकि तो जैसे धार्मिक जीवन होता है वैसे धर्म के परे भी जीवन होता है। जिस प्रकार तर्क संगत वाक्य होते हैं, परंतु तर्क से परे वाक्य भी होते हैं। तो जो तर्क से परे है उसका अर्थ यह नहीं कि उसमें तर्क नहीं है। तो भगवान तर्क से परे है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान का कोई तर्क नहीं है। तो इसी प्रकार वे धर्म से परे हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे अधार्मिक हैं। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा प्रतीत हो सकता है। और मैंने सुना कि कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं जो रासलीला पे ऐसा कह रहा हूं, पर वास्तव में ये स्वयं परीक्षित महाराज ने ही कहा था कि जुगुप्सितम, भगवान ने ऐसे घृणित प्रकार से कार्य क्यों कहा। तो एक धार्मिक व्यक्ति है, वो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें प्रश्न पूछने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी उसका उत्तर दे रहे हैं, तो लोग उसको समझ नहीं सकते और फिर वे इससे घबरा जाते हैं। तो समझने के बजाय समझने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि वे निंदा करना आरंभ कर देते हैं। स्वगृहान भगवत प्रिय। So they had performed this pastime. तो इस 38वें श्लोक में कह रहे हैं कि उन्होंने रासलीला की यह लीला जो की ब्रह्मा जी की रात्रि में, तो चतुर्युग जो है वो 1000 बार गुजरते हैं। तो उतना समय जब बीत गया ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, तब वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो युयुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत प्रियः। तो गोपियां भगवान की प्रिय थी, उनकी प्रिया थी गोप्य। वे अपने घर वापस चली गई। तो यह वासुदेव जी से अनुमोदित था, यह उनकी इच्छा थी। तो यह समझना आवश्यक है, जब यह कहा जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य, कि उन्होंने
धर्म को त्याग दिया, आर्य धर्म को त्याग दिया, तो यह त्याग देना ये ऐसे कोई शारीरिक रूप से नहीं है। अर्थ है कि उसके प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को त्याग देना। तो कृष्ण यहाँ किसी को अधार्मिक बनने नहीं कह रहे, उससे परे जाने कह रहे, क्योंकि धर्म तो धर्म के लिए नहीं है। अगर आप पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों में भी देखें तो धर्म तो उसमें अंतिम पुरुषार्थ है नहीं, वहां भी अंतिम पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है। तो इसका अर्थ है कि धर्म मोक्ष के लिए है, और यहाँ कहा जा रहा है कि धर्म अंततः भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो उस त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि हम धर्म की परवाह नहीं करते, पर धर्म इसके लिए होना चाहिए, कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए। क्योंकि भागवतम आरंभ ही इस विषय से हुआ। सूत गोस्वामी जी ने शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी जी से यही प्रश्न किया था कि अंतिम श्रेय क्या है, तो वह बताइए। बिना संशय के कृपया बताइए। तो यही वो कह रहे हैं कि ये भक्ति है, यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो भक्ति धर्म के विरुद्ध नहीं है, परंतु भक्ति और धर्म में यदि कोई विरोध हो तो भक्ति का ही पक्ष लिया जाएगा, नहीं तो धर्म का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। तो उनकी तोषण, उनके संतोष के लिए, वर्णाश्रम भी भगवान के संतोष के लिए ही है। वर्णाश्रम का अपने आप में तो कोई उद्देश्य है नहीं, वर्णाश्रम कोई लक्ष्य नहीं है, वो एक साधन है। तो पुरुष ने यह बनाया। ये जो वर्ण और आश्रम जो बनाए गए हैं भगवान से, भगवान ने जो बनाया, यदि कोई उनका भजन नहीं करता है और केवल वर्णाश्रम का पालन करता है तो फिर पतन हो जाएगा। तो वही यहाँ समझाया जा रहा है। इसलिए भगवान गोपियों को वापस भेज रहे हैं, वासुदेव अनुमोदिता। तो गोपियां तो जाना नहीं चाहती थी। गोपियां वापस गई और उन्होंने वो अपने कार्यों में लग गई। तो यदि गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया था तो फिर वापस क्यों जा रही थी? संन्यास में यदि कोई वापस जाए संन्यास लेकर तो उसे वांतासी कहते हैं। वांतासी का अर्थ होता है कुत्ता, जो उल्टी करके अपने ही उल्टी को खाता है। कुत्ता ऐसा करता है। तो यदि गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया तो भगवान उन्हें फिर वांतासी बनने कह रहे हैं कि नहीं? फिर तो ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो भगवान उन्हें वापस जाने क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बात जो है वो घर के अंदर रहना या बाहर रहना नहीं है, मुख्य बात है समर्पित रहना, नहीं तो सृष्टि चलेगी कैसे? सारार्थ दर्शिनी टीका। ब्रह्मणो रात्रौ युग सहस्र प्रमाणायाम उपावृत्ते उपाधिक्येन आवृत्ते एकम आवृत्ति गते सति गोप्य स्वगृहान ययि। सो युग सहस्र प्रमाणानाम, सो 1000 युगस। युग सहस्र प्रमाण जो 1000 चतुर्युग है, जब उतना समय बीत गया, एक पूरा चक्कर जब पूरा हो गया, जब तो गोपियां अपने घर वापस गई। एकस्यामेव रजन्याम एतावत्यो लीलाः कर्तव्या इति भगवतः सत्य संकल्पत्वात् नृत्य गीतादयो विलास यावन्तः
मनसि अभीप्सिता आसन् तावतां सम्पूर्तौ यावन्तः समया सम्भवन्ति तावद्भिः समयै युगसहस्रं पूर्णं बभूव तच्च युगसहस्रं प्रहरचतुष्टयात्मकं रजनीमध्येव रासस्थल्यां प्रविवेश। So Bhagwan has his own sankalpa. तो भगवान का अपना स्वयं का संकल्प था कि इस एक रात्रि में ही मैं अपनी लीला करूंगा। क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है, जो भी वो सोचते हैं वो हो जाता है। तो जितने प्रकार के नृत्य गान लीलाएं होती हैं जो भगवान ने मन में इच्छा की, उतने उन्होंने पूर्ण किए, और उसके लिए जितना समय आवश्यक था तो ये सब पूर्ण करने के लिए जो जो समय उन्होंने लिया वह था 1000 चतुर्युग। परंतु रासलीला के बाहर जो लोग हैं उनके समय के अवधि के हिसाब से फिर ये 1000 चतुर्युग को मेल कैसे खिलाया जाएगा? जो रात्रि की अवधि है, जो भी हो 8 घंटा 10 घंटा, उससे फिर इसको मेल कैसे खिलाया जाएगा? ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल 4 प्रहर बीते थे, इसे 12 घंटे का समय। तो उन 12 घंटों में जो अन्य लोगों ने अनुभव किया था, तो उन्होंने जो 1000 चतुर्युग की लीला पूर्ण की। तो ये तर्क संगत नहीं लगता है, पर वास्तव में यह हमारे तर्क से परे है। तो यहाँ कोई गणित नहीं लगाया जा सकता इसे सिद्ध करने के लिए। तो जहां पर वो रासलीला कर रहे थे, इतना समय बीता। उसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं। वृंदावन प्रदेश एक देश एव 50 कोटि योजन प्रमाणानि ब्रह्मांडानि प्रविष्टानि ब्रह्मणा दृष्टानि। Just like when Brahma, जिस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों ग्वाल बाल को चुराया था और 1 वर्ष के बाद आए और उन्होंने फिर सबको देखा, और ये ग्वाल बाल बछड़े सब विष्णु रूप इन्होंने धारण कर लिया, और ये इन सब विष्णु रूपों की पूजा हो रही थी जो उस ब्रह्मांड के उतने ब्रह्मा आ रहे थे। तो उस छोटे से जगह में इतने सारे ब्रह्मा आ गए, तो कैसे संभव हुआ? वृंदावन के स्थान को तो 5 योजन कहते हैं, तो उस 5 योजन की भूमि में इतने ब्रह्मांड जो 500 कोटि योजन के हैं, तो इतने छोटे से स्थान में ये सब कैसे कैसे फिट हुए? ब्रह्मणा दृष्टानि यथा चितस तोक एव भगवत उदरस्य उपरि अपरिमितानि दामानि अंतरे च ब्रह्मांडमेव दृष्टमभूत् इति अत्र न संभावना कार्य। So when he gives, as Mother Yashoda was trying to bind, तो माता यशोदा जब कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी, उन्होंने इतनी सारी रस्सियां लाई और उनको बांध बांध के वो कृष्ण के उदर के ओर बांध रही थी, पर ये रस्सी छोटी पड़ गई। परंतु कृष्ण तो अपना आकार बढ़ा नहीं रहे थे, वो वहां पर एक छोटे बालक के तरह ही खड़े थे, वो अपने रूप को बढ़ा तो रहे नहीं थे। वामन देव जैसे त्रिविक्रम बने, कृष्ण ने तो वैसा नहीं किया। तो इतनी रस्सियां वहां पर जमा की गई घर में से, और हो सकता है आस पड़ोस से भी ली होगी,
लिया होगा यशोदा माता ने, क्योंकि वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी कृष्ण को बांधने के लिए। पर तो ये फिर कैसे संभव हुआ कि रस्सियां, इतनी रस्सियां होके भी वो छोटी पड़ गई? और उन्होंने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड भी दिखाया। तो छोटे से मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड कैसे दिख सकता है? केवल ब्रह्मांड ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्मांड, क्योंकि यशोदा माता उस कृष्ण के मुख के अंदर यह भी देख रही थी कि वे स्वयं है, और कृष्ण मुख खोल रखे हैं और वहां भी यशोदा है। तो यह कल्पना करना कठिन है, परंतु यह हुआ। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि यह असंभव है। भागवतामृत में जैसे कहा गया है, किंचित न दुर्घटम किंचन अदुर्घटम। So he says that in this तो वे way कह रहे हैं कि इस प्रकार व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान और उनकी प्रिय गोपियां, उनका धाम, उनका वह काल, ये सब में अचिंत्य शक्ति होती है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जो संभव नहीं है उनके लिए। सब कुछ उनके लिए संभव है। वासुदेवेन अनुमोदिता मम च भक्तिनाम च प्रति तादृश क्रीडा सिद्ध्यर्थम प्रच्छन्न कामता एव अभीष्टा इति कृष्णेन कृतानुमोदना इत्यर्थ। So वासुदेवेन अनुमोदिता, तो वासुदेव अनुमोदिता, वह उन वासुदेव की इच्छा थी। तो वो कह रहे हैं कि हमारा प्रेम जो है वह ढका रहना चाहिए। जो क्रीड़ा हमने की है, जो हमारा प्रेम है, वह ढका रहे, वह छुपा रहेगा। इसलिए आप चले जाओ। या वासुदेव का यहाँ पर अर्थ कृष्ण नहीं है, बल्कि अंतर्यामी है जो हृदय में स्थित है। तो वे उन अंतर्यामी ने उनको प्रेरणा दी, गोपियों को, कि उन्हें वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि घर में उनके वरिष्ठ सदस्य हैं, तो उन्हें वापस जाना चाहिए। तो यद्यपि कृष्ण से विरह का दुख उनके लिए असह्य था, फिर भी वे वापस चली गईं। तो यह रासलीला के वर्णन का रासलीला का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। तो अब अंतिम श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी जी का आशीर्वाद या फलश्रुति है। प्रश्न है, पहले जब हम अश्वत्थामा के बारे में चर्चा कर रहे थे, कहते हैं कि चूंकि वह ब्रह्म बंधु थे, इसलिए अर्जुन ने उनकी हत्या नहीं की, परंतु वह आतताई भी थे। तो क्या ऐसा कोई नियम है कि ब्रह्म बंधु है इसलिए छोड़ देना चाहिए? तो इसमें क्या नियम क्या है? तो उत्तर है कि हमने पहले पढ़ा था कि शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधु की हत्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। यदि वह वास्तविक ब्राह्मण नहीं है तो भी हत्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप देखेंगे आज के समय कानून में हर किसी को समान रूप से देखा जाता है, चाहे आप कोई ब्राह्मण हो, कोई कोई व्यापारी हो, कोई भी हो, कोई भेद नहीं किया जाता अभी के कानून में। परंतु स्मृति में
व्यक्ति के to which varna वर्ण और आश्रम के अनुसार अलग अलग दंड विधान है, अलग अलग प्रायश्चित है। to be given capital punishment. तो ब्राह्मण को कभी भी That is the meaning of हत्या वाली सजा नहीं दी जाती, Gantavya. उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। Atatai vadarhana. That if somebody और दूसरा बात ये था कि जो यदि कोई आतताई है, कोई घर में अग्नि लगा देता है, जो 5 प्रकार के आतताई होते हैं, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। वह मनुस्मृति में कहा गया है। तो कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही मेरे आदेश है, अब तुम देखो क्या क्या उचित समझते हो वो करो। तो इसलिए अर्जुन उसको मृत्यु नहीं देते हैं, परंतु इस प्रकार उनका अपमान करते हैं कि वो मृत्यु के समान हो जाता है। तो अर्जुन ने धर्म को इस प्रकार से समझा था। Four people, they were associated and they killed somebody and then asked Duryodhan how they should be punished, and Duryodhan said punished everybody equally, kill them. And they asked Yudhishthir and he asked everybody what is their varna, and he gave the punishment according to their varna. I am not aware of this story. Malati. Thank you. Babaji, I think Shri Krishna Sharana Baba तो asked a similar. अगला प्रश्न है कि कृष्ण शरण बाबा ने पहले ऐसा प्रश्न पूछा था, मुझे याद नहीं आपने क्या उत्तर दिया था इस लीला के संबंध में कि ये लीला इतनी प्रसिद्ध हो गई देवों में, क्योंकि वे देवता सब विमान में आए, रासलीला हो रही थी। पर ऐसा लगता है जैसे वृंदावन में ये कोई रहस्य है। तो क्या ऐसा है कि वृंदावन में ही रहस्य रहना चाहिए, पर बाकी सब जगह पता चल जाए कि पृथ्वी या देवलोक में? तो उत्तर है नहीं, पृथ्वी में तो कोई जानता नहीं था कि कृष्ण रासलीला कर रहे हैं। पर तो ये तो कोई जानता नहीं था कि रासलीला हुई थी। यहाँ ब्रजवासी कोई बात की आपस में तो अलग बात है। तो क्या यह केवल देवता लोग ही जानते थे? उत्तर है हाँ, क्योंकि पृथ्वी पर जो यहाँ रहते हैं उनके अलावा कौन इस बात को फैलाएगा? So it was popularized by Vyasadeva. तो व्यासदेव ने इस लीला को प्रचलित कर दिया ग्रंथ में। Just related to that, in the तो first उसी से संबंधित प्रश्न है कि प्रथम स्कंद में हम सुनते हैं कि भीष्मदेव, seems to be clearly aware of ऐसा लगता है कि भीष्मदेव को पता था रासलीला के बारे में क्या हुआ था। So I was Did they say about Raslila? well, there's the statement in the first canto. तो क्या उन्होंने रासलीला के बारे में कहा था? तो बाबा जी कह रहे हैं कि हाँ, श्लोक है वो पता है। I mean, he's not specifically referring, but he's talking about their love. तो भीष्मदेव वहां पर कोई बहुत विशेष रूप से रासलीला के लिए नहीं कह रहे हैं, उनके प्रेम के लिए कह रहे हैं। They point to these verses in the Raslila illustration of what he's saying. So I've always wondered, how does Bhishma? तो जीव गोस्वामी टीकाकार ने तो इसे इस श्लोक को रासलीला में इंगित किया है। तो फिर मेरा प्रश्न, भीष्मदेव को इस लीला के बारे में कैसे ज्ञात हुआ? क्या उद्धव जी से या Perhaps he spoke about this to a certain extent with other dignitaries of या द्वारका में कोई अन्य भक्तों के साथ उन्होंने इसकी चर्चा की? तो उत्तर है कि वहाँ खबर तो यहीं से जाएगी, हो सकता है कुंती देवी को पता चला होगा। मतलब ये सब तो संबंधित है, भीष्म भी यहाँ आते होंगे।
वे भक्त हैं, It's not that they did not get any news. तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई समाचार नहीं मिलता था। There must have been some communication. हो सकता है वहां कोई संवाद हुआ होगा, कोई Sorry if I can follow up, but खबर फैली होगी। perhaps a small circle of these royal families that are already acquainted. तो यह जो राज्यसभा के लोग हैं, उनके अलावा This is पृथ्वी में और तो कोई जानता ही नहीं। small circle of acquainted persons, relatively speaking, to Yeah, well, practically that's how it would be. But how will तो common people know? There was no साधारण लोग कैसे समझे, कैसे जानेंगे क्या लीला हुई, क्योंकि उस समय तो आज के तरह समाचार फैलाने का कोई की प्रक्रिया तो थी नहीं। वहां तो केवल साधु जब इधर उधर जाते थे, भ्रमण करते थे, तो वही कुछ कहते थे। जैसे नारद जी द्वारका आए तो उन्होंने बात की होगी, उद्धव जी ने कुछ बात की होगी। हो सकता है वो आके युधिष्ठिर महाराज या भीष्मदेव इनसे कहे होंगे। और अन्य सभाओं में भी जहां वो जाते हैं, हो सकता है उन्होंने चर्चा की होगी। सेंट्रल न्यूज एजेंसी। तो वही हो सकता है सब समाचार देते होंगे। कुछ समय लगता था खबर फैलाने में, फिर भी वे भ्रमण करते थे। So it's about the set of the mindset of the gopis, because by being there with Krishna तो and having प्रश्न है गोपियों की मानसिकता को लेकर। exchange of love with him, and now they have to go back. तो इतना प्रेम हुआ और फिर अभी उन्हें वापस जाना पड़ रहा है गोपियों को। Not curious, but I wonder how they think, how they are able to go back after having. तो गोपियां कैसे जा पाई इतना प्रेम होते हुए भी। उत्तर है, कई बार आपको ऐसा करना पड़ता है, ये नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हाँ, आप यदि किसी की परवाह न करें तो अलग बात है। आप अपनी मनमर्जी से चलना चाहे तो अलग बात है। हालांकि पूरी तरह कोई मनमानी कर नहीं सकता है, परंतु ऐसी मानसिकता होती है कि मैं कोई परवाह नहीं करता। परंतु आप जब किसी समाज में रहते हैं तब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये समझने की आवश्यकता है, जो मैं बार बार कहता हूँ। बात ये नहीं है कि गोपियां अपनी घर छोड़ी कि नहीं छोड़ी, यहाँ गई वहां गई, पतियों को छोड़ के गई। मूल बात ये नहीं है। मूल बात हमें यह समझाना है कि जब आपके अंदर भक्ति होती है तो क्या भाव होता है, आप कैसा अनुभव करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। एक भक्त होने से क्या भाव होता है, और भक्त मतलब मैं प्रेमी भक्त का बात कर रहा हूँ, कि वह प्रेमी भक्त को कि का कैसा भाव होता है। तो पक्षियां कैसे सोच रही हैं, गैया क्या सोच रही है, ऐसे सब उदाहरण से हमें विचार करना चाहिए। यदि आप पति से प्रेम करते हैं, पति गए हुए हैं, तो कैसा भाव होता है। यदि आप अपने बचपन में वापस जाएं, यदि आपकी कोई बचपन की स्मृति है, तो आप अपनी माँ के प्रति कैसा महसूस करते थे जब आप उनसे दूर हो जाते थे, या पहला दिन जब विद्यालय गए तो आपको कैसा महसूस हुआ। आप ऊपर नीचे कूद रहे थे या रो रहे थे। तो उस भाव के बारे में सोचिए, आपको कैसा लगा, कैसे आप अलग नहीं होना चाहते थे अपनी माँ से। तो उस तरह कुछ गोपियों ने महसूस किया। मतलब वो तो एक पूरी तरह सही उपमा नहीं है, पर समझाने के लिए कि गोपियां किस प्रकार क्या महसूस कर रही होंगी कृष्ण से दूर होकर। तो ऐसा सोचिए,
कि एक त्रुटि कैसे एक युग हो जाता है कृष्ण को नहीं देखने से। उनका हृदय क्या है, whole point of Bhagavatam. यही तो भागवत है, Dharma not यही dharma. भागवत का विषय है। धर्म या अधर्म वह उसका विषय नहीं है। So in that state of mind, you will do anything. तो उस मानसिक अवस्था में आप कुछ भी करेंगे, Criticism for that because you are part of Bhagavatam. उसमें कोई निंदा की बात नहीं है। आप भगवान के अंश है तो आप उन्हीं के लिए हैं। To come to this point. ये धर्म अधर्म सब तो यहीं तक आने के लिए है। स्मर्तव्य सत्यम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुते. Remembering Krishna, not forgetting. कृष्ण का स्मरण करना, उन्हें उनकी विस्मृति नहीं होना, यही तो विधि निषेध विधि निषेध का प्रयोजन है। धर्म इसी के लिए तो है। धर्म मतलब क्या? विधि निषेध। 14 लक्षणों अर्थो धर्म. So when you come to that level, then dharma. तो जब आप उस स्तर पे आ जाते हैं तो धर्म आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है। आप जो कर रहे हैं वो धर्म ही है। When you come to that level, whatever you जब आप उस स्तर पे आ जाते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं वो सब धर्म है। you cannot do a dharmic thing. तो कृष्ण कुछ अधार्मिक नहीं कर रहे, वो कर ही नहीं सकते अधार्मिक। गोपियों के लिए कुछ अधार्मिक कार्य करना ये तो संभव ही नहीं है, Because who is giving this vidhi and nished is Krishna is giving. This. क्योंकि ये विधि निषेध कौन देते हैं? कृष्ण देते हैं। Become. किस लिए देते हैं? ताकि हम उनके प्रति उन्मुख हो सके। और यदि हम पहले से ही उनके प्रति उन्मुख हैं तो फिर तो कोई समस्या नहीं है। धर्मो यतो भक्ति रधोक्षज. Now Bhagavatam begins like that. भागवत इसी से आरंभ होता है, ये तो भक्ति रधोक्षजे। So this is what is to be understood. Otherwise you can keep on singing song about dharma. नहीं तो फिर धर्म के विषय में गीत गाते जा सकते हैं। So then one who is a devotee, why would he do anything adharmic? तो जब कोई भक्त होगा वो कोई अधार्मिक कार्य क्यों करेगा? Dharma and adharma, he doesn't have to think. अन्नों को तो सोचना पड़ता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अधर क्या है। पर भक्त का तो जीवन ही धार्मिक है, With Bhagavan. क्योंकि वो भगवान के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। धर्म मतलब क्या? भगवान के साथ पूरी तरह जुड़ जाना, उनके से अनुकूल बन जाना। तो सबसे अनुकूल कौन है? भक्त है। So how can he be adharmic? तो भक्त अधार्मिक कैसे हो सकता है? इसलिए ऐसे वाक्य हैं For the sake of कि यदि आप that is dharma. भगवान के लिए अधर्म करें तो वो भी धर्म हो जाता है, और यदि भगवान के बिना धर्म करे तो वह भी अधर्म हो जाता है। क्यों ऐसे वाक्य हैं? We have to understand what is the purpose of dharma. It's like तो हमें समझना होगा कि धर्म का प्रयोजन क्या है। really not a purushartha. जैसे अर्थ का अपने आप में कुछ नहीं है, वो कोई वास्तव में कोई पुरुषार्थ है नहीं। So this point has to be understood. Then only you can understand what is Ras Leela. Otherwise, doubts. तो इस बात को समझना होगा, नहीं तो तरह तरह के संशय आते रहते हैं रासलीला के विषय में। नहीं तो ऊपर से सोचते हाँ रासलीला में कोई गलती नहीं है, सही है सब, पर ऊपर ऊपर से ऐसा सोचते। तो पर यहाँ पर आप देखें तो परीक्षित के स्तर के भक्त ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? Anything else? Yes, Babaji. I have been hearing the last chapters, and I keep myself thinking that in Krishna Sandarbha. तो प्रश्न है कि मैं ये सोचता हूँ कि कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने प्रकट और अप्रकट को स्थापित किया है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस लीला में यह विचित्र व्यवहार है कृष्ण के भक्तों का। So as devotees, like our desire, our mind must तो be concentrated in the place where he भक्त का मन ऐसा होना चाहिए कि वो कृष्ण के प्रति भाव को अनुभव कर सके। I was thinking that this is not the explanation of Jiva Goswami in the Krishna Sandarbha is reconciling this idea of bad behavior or well behavior, because he pointed out the importance of the lila in that particular space itself. So what exactly you're saying? I'm not clear. Yes, that
that the Prakat Lila have the characteristic that this particular Lila happened there, not in the Aprakat. And when the word here is telling one word that is Satya Kamam, which means that this, what happened there, this feeling, this desire which is there is truth. So it's eternal. So in that sense, So eternal means it can continuously manifest within तो manifest. प्रश्न नित्यता के लिए है, तो नित्यता अर्थात केवल अप्रकट ही नहीं, प्रकट में भी अलग अलग स्थान पर वो लीला नित्य रूप से चलती रहती है। rise up this question of morality related to that behavior. But I think that when Jiva Goswami established this word Satyakama and this particular situation between Prakat and Aprakat resolved whatever question can be done about the morality, because this is an eternal lila from him. And So how does it solve the morality problem? because when he established the Prakat and Aprakat, in the Aprakat he established that they are married, and in this manifestation they just pass through this experience for show this increasing of the love, this so it's not like constitutionally they are only one or the other, but that both are in that condition, so it's impossible So they be just like adharmic. you are saying that, I can say other way around. That if that is true, this is also true. Yeah, So then if it is true, then it is immoral. They are But- trying to prove that this is not तो immoral. आप ये कहना चाह रहे हैं कि यह अधार्मिक इसलिए नहीं है क्योंकि जो अप्रकट में हो रहा है वो वास्तव है। पर मेरा प्रश्न है कि आप केवल अप्रकट को ही वास्तविक क्यों लेना चाहते हैं, प्रकट क्यों नहीं? but yeah, it can be taken like that, but this is also real. But So if it is real, then someone says this is immoral. What is your तो अब ये सत्य है, एक तरफ वास्तविक है और कोई कह रहा है कि अधार्मिक है, तो अब आप क्या कहेंगे? That's okay, both are real. दोनों वास्तविक है वो ठीक है, परंतु ये अधार्मिकता वाले प्रश्न का आप क्या उत्तर देंगे फिर? the other is real also, so there is no possibility of immorality, because I'm not talking about other, I'm talking about this one here. If this is real, then how does it, and someone says it is immoral, so what is your explanation to that? that because Krishna protect them in the way of in the way that they in the Aprakat they are married, so But Baba, I'm not going to Aprakat, I don't care about Aprakat, I'm seeing it here and I'm listening to this. So tell me how it should not be seen as immoral. yeah, not from that perspective then. So, Okay, thank you. okay. So next shloka. Vikriditam rajvadubhiridam cha vishnoho shraddhanvito anushunyadat varnayedeha bhaktin param bhagavati pratilabhya kamam hidrogamashvapinotya chirena dhiraha. So now Sukdev Goswami. तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, वे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कोई भी जो इस लीला का श्रवण करता है उसमें यह भी सिद्ध किया जा रहा है कि इस लीला का काम भावना जो है पुरुष और स्त्री का, उससे कुछ लेन देन लेना देना नहीं है। क्योंकि वे कह रहे हैं कि यह जो क्रीड़ा है विष्णु की, श्री कृष्ण की व्रज वधुओं के साथ, यहाँ पर वधु शब्द प्रयोग किया गया है, पर इधर ये व्रज वधु है, कृष्ण वधु नहीं कह रहे हैं। जो व्रज की स्त्रियां हैं वह विवाहित अविवाहित दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वधु के जैसे हमने पहले सुना था 3 अर्थ हैं, पत्नी और पुत्र वधु, और एक कोई भी साधारण अर्थ में कोई भी स्त्री। तो यहाँ पर व्रज वधु अर्थात व्रज की स्त्रियां। तो ये जो कृष्ण की क्रीड़ा है व्रज वधुओं के साथ, जब यदि कोई इसका वर्णन करता है और श्रद्धा से या श्रद्धा से श्रवण करता है तो तो ऐसा व्यक्ति जो धीर है वह पराभक्ति प्राप्त करेगा, भगवान के प्रति परम भक्ति।
तो यह प्राप्त करने के बाद जो हृदय का रोग है वह रोग दूर हो जाएगा, काम रोग दूर हो जाएगा। then this pastime obviously cannot be lusty or related with lust. तो इस लीला का काम से कुछ लेना देना नहीं है। काम वासना श्रवण करके सुनने से आपके काम वासना और भर जाएगी और बढ़ जाएगी। तो सुखदेव गोस्वामी कोई काम वासना का वर्णन क्यों करेंगे? तो कृष्ण और गोपियों के संबंध में कोई काम वासना जैसी प्रतीत होने वाली कुछ बात सुने तो हमें समझना चाहिए वास्तव में कोई काम वासना नहीं है। तो गोपियों का जो प्रेम है वह भी उसे भी काम कहा गया है, परंतु कोई उसे गलत समझ सकता है, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ उसे हृदय रोग कह रहे हैं, हृदय का रोग। तो यहाँ इस संसार में जो लोग काम भोग कर रहे हैं तो वह हृदय का रोग है, वह इस रोग से ग्रस्त है। तो इस संसार में कोई भी स्वस्थ नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति हृदय का मरीज है और हृदय रोग सबसे खराब होता है क्योंकि पूरे शरीर को हृदय ही तो चलाता है। तो हृदय यदि काम नहीं करेगा तो शरीर कैसे काम करेगा? तो इसका समाधान, इस हृदय रोग का एक ही समाधान क्या है? इस पराम भक्ति से ही हम इस काम से दूर हो पाएंगे, नहीं तो यह असंभव है, कोई इससे बच नहीं सकता। भागवत में कहा गया है कि नारायण के अलावा कोई इससे मुक्त नहीं है। तो वही केवल इससे मुक्त है, बाकी सब इसी से ग्रसित है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने विरक्त कहा गया, विरक्त अर्थात विशेष रूप से समर्पित। विष्णु रक्त वह हुआ विरक्त, जो विष्णु से आसक्त है वह विरक्त है। भक्त ही वास्तविक विरक्त है। तो यहाँ कुछ विशेष शब्द प्रयोग किए गए हैं कि पहला बात है हमें यह श्रद्धा से सुनना होगा। यदि श्रद्धा पूर्वक ना सुने तो मुश्किल है, हमें सब पता नहीं कितना लाभ प्राप्त होगा या किस प्रकार वह काम करेगा। और फिर हमें सुनना होगा या वर्णन करना होगा, तब भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन धीर होना होगा। तो यदि कोई धीर हो जाए तो ये बहुत बड़ा गुण है, अधीर नहीं होना। तो हृदय रोग दूर होगा। तो धीर अर्थात जो अपने मन को, अपने शब्दों को, अपने कार्यों को धैर्य से रख सके, वह धीर पुरुष है। सारार्थ दर्शिनी टीका, यह श्लोक फलश्रुति भी है।
hearing अर्थात rasa यह श्लोक जो है इस लीला को श्रवण करने का फल कह रहा है। rasa कह रहा है कि यह जो लीला है, यह रास लीला, all the pastimes of यह Krishna. सभी लीला, कृष्ण की सभी लीलाओं में सर्वोत्तम है। Benefit of इसलिए hearing it or describing it. इससे इस वर्णन करना या श्रवण करना, इसका लाभ भी सर्वोत्तम है। वो यहाँ कह रहे हैं विक्रीडितम में। दृश्य अन्यदपि अन्य कवि वर्णितम ताभि सह विक्रीडितम, and idam cha Vishnu, the cha is used there. So cha says that not only this what is described here in Bhagavatam, but if there तो are यह छ कह other रहा है कि केवल भागवत ही नहीं, who have described it, अन्य कवियों ने भी जो वर्णन किया है उन्हें भी, उसमें भी यही फल मिलेगा। Why the word Vishnu is used here instead of Krishna? तो यहाँ कृष्ण के जगह विष्णु शब्द को क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि इस लीला में Vishnu means one who expands this praveda. विष्णु अर्थात जो विस्तार करते So हैं, because he entered in between two gopis, क्योंकि उन्होंने दो गोपियों के मध्य प्रवेश किया। so tatsrištva tadanupravishat, he created and then he entered into it. So like that, उन्होंने रूप लिया और उन्होंने प्रवेश किया। the sense of vyapakatva, his तो pervasiveness. यह उनके व्यापकत्व का वर्णन है। And nu nishchitam, so the word anushrunyad can also be read as nu and shrunyad. So nu can mean nishchitam certainly, or anus, तो नु का अर्थात अवश्य, then anudinam was अनुश्रियात ले तो every day. प्रतिदिन इसका श्रवण करना, अथवा वर्णयेत, Or one who recites, कीर्तयेत, या जो वर्णन करता है। have anyone else to listen to it, you can use यदि it yourself. या आपके पास कोई सुनने के लिए नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो आप केवल खुद ही पढ़िए। स्वकवितया काव्यरूपत्वेन निबध्नाति इति वा, or you yourself make poetry about it. या आप स्वयं ही उसके ऊपर काव्य लिखिए और उसका वर्णन करिए। Allowed that. So param bhaktim, what does param means? Param means prem. तो पराम भक्ति में पराम क्या है? So bhaktim param pratilabhya. So pratilabhya is lab dhatu, swa pratyay. प्रतिलभ्य लब धातु से है। Prati samas, then it becomes pratilabhya. So means having attained. Means you attain prema first and hridrog goes later on. Not तो that प्रेम first पहले प्राप्त करते हैं then you get और फिर हृदय रोग जाता है। ऐसा नहीं कि पहले हृदय रोग दूर होता है फिर प्रेम आता है। the lust from the heart. तो भक्ति पहले आती है और वह Out and then prema. काम को दूर करती है। नहीं तो आप प्रेम प्राप्त करने के पहले काम को दूर करेंगे कैसे? तो भक्ति पहले प्रवेश करती है और वही काम को दूर करती है। हृद्रोग वति अपि अधिकाराणि प्रथमतैव प्रेमणा प्रवेश. So he says that even a person who has तो कह रहे हैं कि यदि कोई सी व्यक्ति का हृदय रोग है eligibility to have prema, तो उसे भी अधिकार है प्रेम प्राप्त करने का। prema cannot be there. So ततस्तात प्रभावेनैव आचरितो हृद्रोग नाशयति. So then by the influence of that prema, तो उस प्रेम के प्रभाव से आचरितो हृद्रोग नाशय. So then quickly, immediately, तुरंत ही in the light, the darkness goes away. जैसे ही हम प्रकाश लाते हैं तो तुरंत अंधकार चला जाता है। तो प्रेम जैसे ही आता है तुरंत हृदय रोग नष्ट हो जाता है। So he says, therefore, this prema is not इसलिए यह प्रेम like the Jnani Yoga. In case ज्ञान योग की तरह कमजोर नहीं है। first clean your heart, then ज्ञान योग में पहले अपना हृदय शुद्ध करना होगा, if you फिर have ब्रह्म trace साक्षात्कार होगा। any attachments, Brahman will not manifest in the heart. जरा भी कोई प्रकार की आसक्ति हो तो ब्रह्म Remove all of it. साक्षात्कार नहीं होगा। But here it is not like that. सारी वृत्तियों को पहले दूर करना होगा, पर यहाँ ऐसा नहीं है। Prema. तो यह प्रेम की शक्ति है। So therefore it is not dependent on anything. You are not durbala. तो यह किसी और पर निर्भर नहीं है। हृद्रोग रूपम कामम इति भगवद विषय काम विशेषो व्यवच्छिन्न. So why he said हृद्रोगम कामम? तो यहाँ पर हृदय रोगम कामम क्यों कहा गया? Therefore one should not think that one would not have kama for Bhagwan. तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के लिए काम नहीं होना चाहिए। Spelled. भौतिक काम जो है वह दूर होता है। Kama, kama, भगवान से संबंधित जो काम है Bhagwan.
या भगवान के लिए कोई कामना, type of karma वह तो एक विशेष प्रकार की कामना है, to be dispelled. उसे दूर नहीं किया जाता, Because that karma is also prema. क्योंकि वह काम भी प्रेम है, केवल एक अन्य शब्द है। धीरा, what does the word धीरा means here? It says धीरा here धीर means यहाँ क्या है? पंडित. धीर का यहाँ अर्थ यहाँ पर पंडित। हृद्रोगे सति अपि कथम प्रेमा भवेत् इति अनास्तिक्य लक्षणेन मूर्खत्वेन रहित इत्यर्थ. So he is not foolish person. तो वह कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है जो यह सोचता है कि यदि कोई हृदय रोग है तो मुझे प्रेम कैसे प्राप्त होगा। That's why it was said श्रद्धान्विता. तो इसलिए श्रद्धान्विता कहा गया। Is also translated as one who is free from अपराध. तो कभी कभी धीर को निरपराध भी कहा जाता है, जिसका कोई अपराध नहीं है। अतएव श्रद्धान्विता, therefore it was said that इसलिए कहा गया था कि उसे श्रद्धान्वित होना चाहिए, अर्थात प्रेमापि नांगी करोति. So he makes it clear that one who does not have श्रद्धा in शास्त्र, जिसे तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन्हें शास्त्र में श्रद्धा नहीं है उसे प्रेम प्राप्त नहीं होगा, श्रद्धा in शास्त्र, he must have अपराध. और जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है मतलब वो अपराध है, उसका अपराध के प्रभाव से ही शास्त्र में अपराध नहीं है, श्रद्धा नहीं है। So therefore he says if one has नाम अपराध, तो वो कह रहे हैं कि यदि किसी का नाम अपराध है तो प्रेम ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। So यावत् पापैः मलिनं हृदयं तावदेव हि सत्शास्त्रे सद्बुद्धिशात् सत्बुद्धि सद्गुरौ तथा. So as long as the heart is unclean, then जब तक हृदय में मल है तब तक श्रद्धा नहीं हो सकती, इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं। तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अंतिम बात कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस रासलीला जो कृष्ण को नियंत्रित कर लेती है, जो कृष्ण हर किसी पर विजय प्राप्त करते हैं, जो अजीत है वे भी जीते जाते हैं। यह प्रेम की हंसी है। So those who शास्त्र बुद्धि विवेकाद्यैरपि दुर्गम ईक्षते, even those people who have viveka, तो वे लोग जिनके पास विवेक है, शास्त्र बुद्धि है, उनके लिए भी कठिन है इसे प्राप्त करना। यदि वे गोपियों के पद चिन्हों पे न चलें तो गोपियों के पद में चले बिना यह प्राप्त करना संभव नहीं है, चाहे शास्त्र पंडित भी हो जाए, अर्थात गोपियों का शरण लेना ही होगा। यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ इसमें अनेक अनेक ध्वनि है, इस रासलीला में पद ध्वनि, वाक्य ध्वनि, हजारों हजारों सहस्रों ध्वनि है। कुछ को जानते हैं, कईयों को नहीं समझा जा सकता, पर बहुत विस्तार हो जाएगी टीका, इसलिए सबके बारे में लिखा नहीं। तो इस प्रकार सारार्थ दर्शनी टीका जो भक्तों के संग में लिखी गई, जो भक्तों के हृदय को प्रसन्न करती है, 33 इस अध्याय की सारार्थ दर्शनी टीका समाप्त होती है। यह रासलीला का अध्याय यहाँ समाप्त होता है।
So you were you were saying that the point of this Ras Leela is to convey the love that the gopis have for Krishna, and that because there's a lot of detail given, but the details given to explain their bhava. तो How यहाँ प्रश्न है कि रासलीला में गोपियों इतना कुछ विस्तार से वर्णन किया गया, गोपियों का भाव समझाया गया है। Like which kind of data? I guess we Hmm? trying to think of something specific, but Vishwanath Chakravarti, he gives a lot of extra information in his commentary, and we hear about the gopis that couldn't come. Some of them are given like an extra body so that they can be part of it, and this is obviously it's quite inconceivable, but how much of that description is given just to explain the love that they have, or are No, all one these is things to explain literally the love, happening? other is that is not. तो इतना विस्तार में वर्णन टीकाओं में क्यों किया गया है? तो उनका प्रेम को समझाने के लिए। Just to explain the whole problem of dharma or morality. ये जो धर्म या नैतिकता वाली समस्या है, उसे Doubt comes in the से समझाने के लिए इतना कुछ विस्तार में बताया जा रहा है, क्योंकि लोगों के मन में संशय आता है कि कृष्ण ने ऐसा so just to अनुचित आचरण क्यों किया। उसको समझाने के लिए सब विस्तार में समझा रहे हैं। anything else? Babaji, when here it is mentioned that Hridroga is going when तो प्रश्न है कि prema is there. जब कहा गया कि प्रेम के आने से हृदय रोग चला जाता है, Is it like from the उसे हम point of कैसे sadhana समझ सकते हैं कि to bhava bhakti? साधना भक्ति से Goes भाव on like भक्ति, you have 100% Hridroga and then it's completely eradicated. Just like as ये the कैसे दूर होता है? like sun is rising. तो उत्तर है कि जब सूर्योदय होता है, धीरे धीरे जैसे प्रकाश जब आता है तब तुरंत Getting eradicated. अंधकार चला जाता है। तो क्या साधना भक्ति में भी ये दूर होता है? तो उत्तर है हाँ, होता है। Priya. Bandhavats, I'm having trouble with Shraddha, and I was प्रश्न है कि मैं श्रद्धा के विषय में सोच रही थी, क्या आप समझा सकते हैं? correct now. You said that lust will go away when ने कहा कि काम चला जाएगा, पहले भक्ति प्रकट होती है bhakti will only manifest when one has Shraddha. और भक्ति तभी आएगी जब श्रद्धा होगी। That only that first, in order to have Shraddha, the cleaning of और the श्रद्धा होने के लिए हृदय भी स्वच्छ होना चाहिए, अपराध भी चले जाना चाहिए। तो क्या मैं सही समझ रही हूँ कि पहले हृदय शुद्ध करना है, फिर अपराध जाएगा, फिर श्रद्धा आएगा, फिर भक्ति आएगी, फिर काम दूर होगा। for advice on Shraddha to become stronger. तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि श्रद्धा कैसे सशक्त हो? When heart is full of offenses. तो जब हृदय अपराधों से भरा रहता है तब श्रद्धा बहुत कठिन होती है। आपको समझना होगा कि अपराध क्या है। इसे श्रुति शास्त्र निंदनम एक अपराध है, The offense. यह एक अपराध है। Do not believe in Shastra or शास्त्र में विश्वास नहीं करना या शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना या उसकी निंदा करना, ये एक अपराध है। So now how can you have Shraddha in Shastra if you have that? तो शास्त्र में यदि अपराध हो तो शास्त्र में श्रद्धा कैसे आएगी? Shraddha is also a mindset and offense is also कि mindset. श्रद्धा एक मानसिकता है और अपराध भी एक मानसिकता है, ये दोनों विरोधी है। The offensive mentality to have तो Shraddha. आपको यह अपराधी मानसिकता दूर करनी होगी श्रद्धा प्राप्त करने के लिए। और जब आप शास्त्र सुनते हैं It will take effect. और एक अनुकूल भाव से, तब इसका प्रभाव होगा। और जिसका शास्त्र के प्रति अपराधी भाव है वो सुनेगा तो क्या होगा? See faults in it, वह केवल उसमें दोष देखेगा। right? Yes. And if you see fault and flaws in it, then how you are going to get the benefit of prema? तो आपको फिर प्रेम कैसे प्राप्त होगा? Somebody and also find fault with that person. आप किसी को साथ प्रेम भी करें और फिर उसमें दोष भी ढूंढें,
ये कैसे होगा? तो आप यदि इस लीला में दोष ढूंढ रहे हैं तो कृष्ण में ही दोष ढूंढ रहे हैं। तो कृष्ण में दोष ढूंढ रहे हैं तो यदि उनको एक दोष युक्त व्यक्ति समझ रहे हैं तो फिर उससे प्रेम कैसे प्राप्त होगा? गोपियों में दोष देखेंगे तो ये भी कृष्ण प्रेम में बाधा है। गोपियों के अनुगत्य के बिना आपको ये नहीं मिल सकता। आप यदि उनके प्रियाओं में दोष देखेंगे तो कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हमें यह अपराधी शास्त्र के प्रति जो अपराधी सोच है उसे त्यागना होगा। यदि आप नहीं समझ पा रहे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत है, इसमें दोष है। ये समझिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं या नहीं पा रही हूं, ये कोई अपराध नहीं हुआ। पर शास्त्र में ही यदि दोष देखने लगे तो अपने लिए फिर बाधाएं तैयार कर रहे हैं। क्या यह स्पष्ट है? हाँ, धन्यवाद। You just said that there are many dhvanis in this chapter. Mohini would like to know about the dhvanis in this chapter. Could you please explain shortly what dhvani means? ध्वनि मीन्स इम्प्लाइड। तो प्रश्न है कि ध्वनि का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है ध्वनि अर्थात जो अर्थ इंगित होता है, वह व्यंजना के लिए एक अलग शब्द है। Will you shortly elaborate on the different dhvanis which you just mentioned today or these days? Just like we hear this ध्वनि। तो क्या आप कभी ध्वनियों के बारे में भी कभी समझाएंगे? तो उत्तर है जैसे कि आज हमने जो ये पढ़ा, इसमें एक ध्वनि क्या है कि जो यह सुनता है, पढ़ता है, वह हृदय रोग से दूर होगा। तो वो ये नहीं कह रहे कि आपको ये करना चाहिए, वो यहाँ आदेश नहीं दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, पर वो कह रहे हैं कि यह इसका लाभ है। तो इसमें ध्वनि क्या है? ध्वनि अर्थ समझ में आता है कि फिर हमें ये सुनना चाहिए, यद्यपि वो ऐसा कह नहीं रहे कि आप सुनिए इस लीला को। Would like to know regarding to Bhishma. So, is it the right definition of Mahajana? तो भीष्म जी के विषय में प्रश्न है कि क्या महाजन के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जो परकीय भाव समझते हैं वही महाजन है? उत्तर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Babaji, I like this last sloka very much, 39, and there are many. I mean, there are different opinions on how to read this, and my understanding of this sloka is that basically. तो प्रश्न है कि श्लोक को अलग तरह से समझा जा सकता है। मैं ऐसे समझता हूँ कि Listen to this chapter or Panchadhyay very carefully. कि हमें ये रास पंचाध्यायी को ध्यान से सुनना चाहिए और हृदय शुद्ध करना चाहिए प्रेम प्राप्त करने के लिए। क्या उसमें कुछ अधिकार है सुनने के लिए या कोई और सुझाव आपका है, या केवल सुनने की इच्छा ही केवल होनी चाहिए? तो अधिकार यहाँ समझाया गया। श्लोक में दो शब्द कहे गए, श्रद्धा अन्वित और धीर, यही अधिकार है। किसी में भी यदि वो है तो वो सुन सकता है। I understand it's explained by Vishwanath Chakravarti that तो धीर जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने समझाया this advice seriously, that कि जो इसे बहुत गंभीरता से लेता है, by listening to this or repeating these chapters, one really removes this hridrogam from the heart, not that one that doubts about it. कि इसमें संशय नहीं करना चाहिए इत्यादि। Thank you. That's very clear. Thank you. Thank you.